अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज का सारा दिन टीवी की स्क्रीन पर मैं वो मनाजर देखता रहा जो हमारे पाकिस्तान की कौमी टीम के प्लेयर्स वापस आए और जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो लाहौर में हो, वो इस्लामाबाद में हो, मर्दान में हो। मैं ख्याल है सारों का दिल भी खुश हो गया और इतना बड़ा जिगरा हो गया होगा वो तमाम लोगों का जो क्रिकेट के साथ हैं, जो क्रिकेटर्स हमारे थे, कि ये है वो क्रिकेट जिसको हम बड़े अरसे से मिस कर रहे थे। ये है फतह, ये है खुशी का जश्न। वो कौम जिसका मूड क्रिकेट या तो बना देती है या बिगाड़ देती है। ये है क्रिकेट का हमारी जिंदगियों पे असर कि हम एक टूर्नामेंट जीतने के बाद, एक ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी कौम का जो अपना रवैया है इस टीम की तरफ, उसमें क्या फर्क आया। ये है, इसको जीतना कहते हैं नाज़रीन। ये है क्रिकेट और ये है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों का क्रिकेट से लगाओ, प्यार। इसको जिस तरह भी देखना चाहें आप उसको, ये यंग प्लेयर्स थे जिन्होंने इस टीम को, इस सारी कारकर्दगी को चेंज करके रख दिया। कामरान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है, वहाब रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। नाम सारे वो हैं जिनको आप टीवी स्क्रीन पर अपने सामने, ये हमारे सुपरस्टार्स हैं क्रिकेट के। कोशिश करेंगे जो ये लोग अब जीत कर आए हैं, इनसे भी हम बात करें। मेरे साथ शादाब खान साहब मौजूद हैं, इंशाल्लाह सरफराज साहब से भी बात होगी। सरफराज है हमारे कप्तान, हमारा दिलेर कप्तान है। अजहर अली, कोशिश करेंगे आमिर से भी बात करने की, लेकिन क्योंकि मेरा शादाब लाइन पर मौजूद है तो मैं उनसे शुरू करता हूँ। ज़ाहिर यंगस्टर 18 साल का शादाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे मेरा भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं वापस आके, खुसूसन जो ये इस्तकबाल हुआ आज आपका, आपने टीवी पे देखा होगा, जो जिधर जा रहा है वहां पे लोग ही लोग इकट्ठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये नसीब किया कि जो टीम चैंपियन बनी है उस टीम का मैं भी हिस्सा था, और यही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। अभी भी घर के बाहर लोग खड़े हैं, तो सुबह से आ रहे हैं घर के बाहर, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। देखिए, जब फाइनल में देख रहा था और जो आपने युवराज सिंह का जो रिव्यू लिया, 18 साल का लड़का, क्योंकि मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि जाहिर है एक रिव्यू है टीम के पास, बड़ा एक 50-50 किस्म का डिसीजन था कि लेना चाहिए या नहीं। बाद में कमेंटेटर्स ने भी कहा, दिस वाज माय फर्स्ट रिएक्शन, हम बहुत सारे दोस्त इकट्ठे देख रहे थे कि एक कॉन्फिडेंस चाहिए था। आपको पता था आउट है? जी मुझे तो यही लगा था कि आउट है। फिर मैंने सैफी भाई को दिया, बोला सैफी भाई, मतलब कॉन्फिडेंस था उनको मेरे पे, तो उन्होंने, सैफी भाई ने रिव्यू ले लिया। सबसे मुश्किल मैच कौन सा था आपके लिए? जी मेरे लिए सबसे मुश्किल इंडिया के खिलाफ पहला मैच। वजह प्रेशर था? जी उसमें थोड़ा प्रेशर था क्योंकि फर्स्ट टाइम खेल रहा था, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रेशर था, लेकिन जिस टाइम मैच स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रेशर खत्म हो गया था। लेकिन जो ओवरऑल सबसे मुश्किल मैच था वही था, तो उसके अलावा मेरे में किसी मैच में प्रेशर नहीं था। और इंडिया के साथ फाइनल, जब फाइनल के लिए तो मतलब सैफी भाई और टीम मैनेजमेंट में हम इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था और हमारे से मायने जीत ही थी, दूसरी कोई बात ही नहीं थी, तो उसमें बिल्कुल ही प्रेशर नहीं था। वो क्या बात हो रही थी रात को मैच से पहले? मैं उस लड़के से पूछना चाहूंगा जिसकी उम्र 18 साल है, जिसका ये पहला आईसीसी टूर्नामेंट था। बाकी बहुत से लोग तो खेले हैं इस तरह के मैचेस, इस तरह के टूर्नामेंट्स खेले हुए हैं। क्या प्रेशर होगा रात को? क्योंकि मैं इमरान खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कई दफा गोली खा के सोना पड़ता था, नींद नहीं आती थी बड़े मैच से पहले। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? जी नींद तो आ गई थी, बस यही था कि कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर कि हम मैच जीतें, क्योंकि हमारे जिससे भी फाइनल से पहले हमारी बात होती, मेरी जिससे भी बात होती थी, जो मेरे साथ होते थे लड़के, तो हमारे से यही सिर्फ जीत के बारे में बात होती थी, दूसरी बात ही नहीं होती। तो टीम ये एक 8वें नंबर की टीम, ज़ाहिर हमारी टीम वनडे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही थी, वहां से टर्न अराउंड करके जीतना, आपके ख्याल में वो क्या सबसे अहम चीज क्या थी जिसने पूरी टीम की को टर्न अराउंड कर दिया? वो कौन सा एलिमेंट था आपके ख्याल में? जी यही था कि जो हमने हमारा
कप्तान और टीम मैनेजमेंट में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, जिसकी वजह से हम पहला मैच हारे भी सही, उसके बाद भी हमारा मतलब मोराल अप ही रहा, क्योंकि कप्तान और कोचेस वगैरह बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मोराल अप रहा हमारा। फिर उसके बाद हम नंबर 1 टीम को हराया, उसके बाद हमारा मोराल और ज़्यादा अप हो गया। वहाब रियाज साहब, मैं वहाब साहब से वहाब रियाज साहब, ये आप तो पहले भी खेले, आई रिमेंबर, मैं एक मैच में पहले बताया था, वैसे आपकी फैमिली ने जब चंडीगढ़ का सेमीफाइनल था, हमारी फैमिली और आपकी फैमिली ने इकट्ठा बॉर्डर क्रॉस किया था जब चंडीगढ़ के सेमीफाइनल में हम खेलने जाते। आई थिंक योर सिस्टर, योर मदर वाज देयर एंड माय फैमिली वाज विद मी उस टाइम पे। और मैंने वो आपकी टाई थी उस वक्त मेरा ख्याल है शोएब के साथ, आप दोनों में से किसी एक ने खेलना था चंडीगढ़ का सेमीफाइनल। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आपकी फैमिली का ख्याल था कि हमारी भी ख्वाहिश है कि शोएब वो सेमीफाइनल खेलें, बट यू प्लेड एंड यू आउटप्लेड एवरीबॉडी। व्हाट अ डे इट वाज। आपको क्या लगता है ये टर्न अराउंड हम कैसे कर पाए हैं कि हम इंडिया से जीत नहीं पाते, सडनली आउटप्ले कर दिया हमने, बल्कि एक मैच नहीं, इंडिया साउथ अफ्रीका से जीते, श्रीलंका, इंग्लैंड, तमाम फॉर्म टीम्स को हराया हमने इस टूर्नामेंट। हाउ डिड दैट हैपन? काशिफ भाई, सबसे पहले तो मेरी तरफ से इन सबको मुबारकबाद और सबको सलाम जो है। और सेकेंडली मेरा ख्याल है कि जब हम लोग ये टूर्नामेंट खेलने पहुंचे थे इंग्लैंड में, तो हम लोगों को कोई 10, 12, 15 दिन का कैंप पहले लग रहा था हमारा। और वहाँ पे जब हम लोग सारे इकट्ठे हुए थे, तो सिर्फ किसी एक लड़के का व्यू नहीं था, मतलब जितने भी लड़के थे उनकी सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और सब बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि ये टूर्नामेंट हम जीतें और पाकिस्तान को कुछ दे सके। और जो हमारी एक रिप्यूट है, जो ऑब्वियसली हमारी जो ICC रैंकिंग थी उसकी वजह से, तो हम लोगों को बता सके कि हम लोग, बेशक हमारा रैंक नंबर 8 है, बट वी आर काइंड ऑफ अ टीम जो सबसे जो है ना वो अच्छी और सबको जो है ना वो टफ टाइम दे सकती है। और मेरा ख्याल है पहला मैच इंडिया से हारने के बाद जो हमारी मीटिंग हुई थी वो भी यही हुई थी कि जब हमारी प्रेपरेशन इतनी अच्छी है और हम लोगों ने हर एक चीज़ में, हर एक लड़के ने एफर्ट की है, तो हम लोग ये मैच क्यों हार गया, हम लोग ये प्रेशर क्यों ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो मैनेजमेंट का भी है कि जिस तरीके से उन्होंने लड़कों को बैक किया और जिस तरीके से उन लोगों ने लड़कों को कॉन्फिडेंस दिया। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से लड़के खेले हैं, उन्होंने सबको जो है ना वो आउटप्लेड कर दिया। और मैं देख के ऑब्वियसली आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से मुझे वापस आ जाना पड़ा। और मैं यहाँ पे बैठा हुआ यही महसूस कर रहा था कि मैं हर मैच खेल रहा हूँ और यहाँ पे किसी से भी बात हो रही है, यकीन माने ये करोड़ों लोग यही महसूस कर रहे थे कि हम भी ग्राउंड में बैठे मैच खेल रहे हैं। मेरे साथ सरफराज मौजूद है, जरा कप्तान हमारी टीम के, द विनिंग कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं उनसे जरा बात, सरफराज आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार आपको तो जब सूरत पड़ते हुए मैं देखता था ना, वो जब मुश्किल टाइम पे, तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है रोजे थे, यहाँ पे भी सारे वही काम शुरू कर देते थे कि यहाँ पे या विकेट चाहिए या कुछ। आई रिमेंबर आप बहुत ज्यादा सूरत पर, सबसे ज्यादा ये कैसा महसूस हो रहा है वैसे, पहली बात बताएं। आप अपने घर गए, मैं तो वो फुटेज देखकर बड़ी खुशी हो रही है मुझे आज एक पाकिस्तानी होने पे कि पूरा पाकिस्तान वो मर्दान है, वो कराची है, वो लाहौर है, वो जिधर भी है, वो सारे बाहर है, वो आप लोगों के साथ खड़े। पहले तो काशिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा पहले कि अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। आई थिंक किसी एक को नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की जीत है। आई थिंक जितनी आपने कहा कि लोगों की दुआएं थी, और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत थी। और जहाँ तक आपने बात की कि आज इस जीत से आज पूरा पाकिस्तान जो है वो आपको एक नज़र आया कि आपने देखा जहाँ जहाँ भी लड़के हमारे गए, चाहे मैं कराची में उतरा, लाहौर उतरा, पेशावर उतरा, मर्दान, इस्लामाबाद, आई थिंक सबका जितना शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमें जितना सपोर्ट किया, जितनी दुआएं की, और अल्लाह ताला ने मदद भी की और दुआएं उनकी रंग लाई, और आज हमने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीते। ये जिस तरीके से मैं वाकई आपसे, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से ये लोग सड़कों पे आए हैं, जिस तरीके से आपके घर के बाहर, ये फुटेज जस्टिफाई नहीं कर रही, क्योंकि मैंने जो देखी है वो आपकी शायद टेरेस से बनी हुई वीडियो है, जो नीचे से लोग ही लोग खड़े हैं आपके घर के बाहर। जी बिल्कुल काशिफ भाई, मैं जब यहाँ पे पहुंचा नहीं था तो मेरे छोटे भाई वगैरह सारा मुझे अपडेट कर रहे थे कि जब से हम लोग फाइनल जीते हैं और लोग तब से ही जमा हैं। और तकरीबन मैं सुबह तकरीबन पहुंचा हूँ 5:30 बजे मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो ये बताया गया कि लोगों ने सहरी जो है वो रोडों पे की है। ये आपके घर के बाहर की फुटेज दिखा रहा हूँ वैसे मैं इस वक्त, आपके घर के बाहर लोग खड़े हैं। मैं ये लोगों का वही जोश और जज्बा था और लोगों की वो जो दुआएं थी और वही उनका प्यार था, उनकी मोहब्बत थी कि वो लोग मेरे लिए नहीं, मतलब अपने पाकिस्तानी टीम के लिए, मतलब सिर्फ मेरे घर पे नहीं, आप हर जगह लोग आए। तो आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत एक प्राउड फील हुआ कि हमने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। और इससे अब ये जज्बा आया है कि नहीं यार, हमने अपने मुल्क के लिए और फतवाहत करनी है इंशाल्लाह। ये जो मौका का गाना, पहले तो आपने पाकिस्तान के नारे लगाए, मैं सुनाना भी चाहूंगा वैसे
अब मेरे पास साउंड है, पहले सुनना ये जरा सरफराज, ये सुनिएगा, क्योंकि ये मेरा ख्याल है ये पूरे पाकिस्तान की आवाज थी। वो मौका का इंडियन ऐड सुन के तंग आ गए थे हम। यार ये सुन के, ये इश्तिहार देख के हम तंग आ गए थे। फाइनली मौका मिला हमें जवाब देने का उसको। नहीं बस वो आपको पता है पब्लिक जो है वो बैठी मतलब आजने भी वो बहुत काफी टाइम से आए हुए थे और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही सुबह के टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे थे नीचे से कि आप एक बार बोल दें, तो बस मैंने सिर्फ उनके लिए जो है ना वो एक आध बार जो है बोल दिया था। तो आई थिंक लेकिन ऑब्वियसली पब्लिक को मौका मिला है, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग इंडिया से नहीं जीत पा रहे थे, तो यार सी बात है वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये जज्बात है पाकिस्तान के जी। अब हमारा मेरा ख्याल है एक चीज जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करती है वो क्रिकेट है। ये आपने देख लिया होगा। आप इस टूर्नामेंट के दौरान जिधर जा रहे थे सिर्फ क्रिकेट हो रही थी, लोग एक्साइटेड थे टीम के बारे में, क्योंकि टीम फाइनल खेल रही थी। जी बिल्कुल। आई होप आप लोगों को आप रियलाइज करते हैं कितना लोगों का इमोशनल इन्वेस्टमेंट है इस गेम के अंदर। हाँ जी देखिए बिल्कुल काशिफ भाई, रियलाइज बिल्कुल होता है और लोगों को सब पता होता है कि आवाम की हमारी कितनी एक्सपेक्टेशन है और स्पेशली इंडिया का गेम तो लड़कों को खुद पता होता है कि यार अगर हम यहाँ पे मैच जीतेंगे तो हमारी आवाम बहुत ज्यादा खुश होगी। तो आई थिंक देखिए लड़कों को ये बिल्कुल रियलाइज है कि अगर हम लोग जब भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और आज के बाद मतलब अगर जो भी आज अपने घर पहुंचा होगा और लोगों का ये जोशी जज्बा देखा होगा तो उसको यही एक जज्बा आया होगा कि नहीं यार अगर हम लोग अपने मुल्क के लिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे तो इंशाल्लाह ये लोग हमें और सपोर्ट करेंगे और इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे हर जगह। और मेरा ख्याल है यंगस्टर्स के लिए बड़ा मौका, जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो ये देखेंगे, ये स्टार बिल्डिंग मूवमेंट्स। यहाँ पे देखिए फखर जमान कोई नहीं जानता था और सुपरस्टार बनाए इस एक मैच ने कितने सुपरस्टार्स बनाए पाकिस्तान में, शायद लोगों को नहीं पहचानते होंगे लोग, और आज हर घर में वो लोग को डिस्कस किया, एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग इट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक दिस इज अ ग्रेट मूव। मुझे बताइए इंडिया के जब टॉस हारने के बाद क्या महसूस किया आपने क्या देखिए आप लिटरली आप यकीन करें मैं जब टॉस हार के वापस आ रहा था ना तो हमारे साथ हमारे एक मीडिया मैनेजर होते हैं रजा भाई, तो मैंने उनको कहा रजा भाई यार अच्छा हुआ आज मैं टॉस हार गया पता है। तो मतलब मेरी ये फीलिंग थी कि यार अच्छा हुआ, क्योंकि देखिए बड़ा मैच होता है ना तो ये फीलिंग आती कि यार क्या पता शायद पहले बैटिंग कर लें, अगर हम 290, क्योंकि टूर्नामेंट का जो सिनेरियो चल रहा था वो जितनी भी टूर्नामेंट में टीमें जो है प्रेफर कर रही थी पहले बॉलिंग करना, क्योंकि पिचेस बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इंग्लैंड में वेदर थोड़ा ठंडा होता है तो टीमें ज्यादा प्रेफर करती हैं चलो कि पहले बॉलिंग करके थोड़ा सा पिच में मॉइस्चर होता है उसको थोड़ा यूज कर लिया जाए। तो जब मैं टॉस हार के आया तो मैं बड़ा मुतमईन था कि यार चलो अच्छा हो गया जी टॉस हार गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने तमाम प्लेयर्स को बहुत ज्यादा क्रेडिट देता हूँ कि अपनी मैनेजमेंट को कि जिस तरह लड़कों को हमने मोटिवेट किया और उसके बाद लड़कों को क्रेडिट जाता है कि जिस फ्रीली तरीके से पॉजिटिव तरीके से वो खेले और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि वो बहुत जबरदस्त खेले वो फाइनल और पूरा टूर्नामेंट। किसको क्रेडिट सबसे ज्यादा है? प्लेयर होता ना यू नो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट कौन था मैच से पहले हम जीतेंगे आज? देखिए पूरी टीम हमारी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि हम जब इंडिया के पहले मैच के बाद जब हम हारे थे तो ऑब्वियसली हमारी टीम का मोराल जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हुआ था। ऑब्वियसली देखिए तनकीद भी हुई थी और लड़के को अंदाजा था कि हम बहुत बुरा खेले पहला मैच, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एज अ टीम हमने बहुत ज्यादा प्रेशर फील किया जिसकी वजह से हमें उसका नुकसान ग्राउंड के अंदर हुआ। लेकिन मैं यहाँ पे फिर अपनी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा, अपनी पूरी मैनेजमेंट को, उन्होंने हमें बहुत ज्यादा बैक किया और हमने उन लड़कों से यही बात की, हम सबने मिलकर देखें अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, अगर हम यहाँ पे एक मैच भी हारे तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ लड़कों को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि जो बातें हुई हमने सिर्फ ये कोशिश की कि हमने अपनी बेसिक को सही करने की कोशिश की और बेसिक सही की और आपने देखा हर मैच के बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती गई और अल्लाह ताला ने ऐसी बॉडी लैंग्वेज फाइनल के लिए भेजी और हम लोग फाइनल जीते। आखिर में मुझे एक बात बताइए, तुषारा परेरा को कुछ खाना शाना खिलाया बाद में मैच के आप? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं उस दिन जो है पाकिस्तानी अवाम की दुआएं, हमारे माँ बाप की, हमारी भाई सिर्फ उस दिन नहीं हर दिन लेकिन मैं आपको उस मैच का बताऊं काशिफ भाई, अल्लाह ताला के फरिश्ते ग्राउंड के अंदर थे भाई, मैच छुटे ना वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दुआएं थी। आप सही कह रहे हैं। मैं बताऊं इंडिया का जो मैच हम खेले हैं, ये कमरान भी हंस रहे हैं, मैं इनके पास भी आता हूं, इसे हुआ ये है कि वो मैच जिस तरह अगर किसी को कहा जाता है ना, मुझे कोई कहता है कि एक स्क्रिप्ट लिखें कि पाकिस्तान के मैच में क्या क्या होना चाहिए, तो इससे ज्यादा मुख्तलिफ मैं भी शायद ना लिख सकता। ओपनिंग पार्टनरशिप हो, विकेट क्लस्टर में ना गिरे, ऊपर नीचे 2-3 आउट ना हो, 300 350 कर लें, हो सकता था, खैर हमारे 2-3 ओवर शायद आखिरी हम नहीं इस्तेमाल कर, बट 340 कर गए,
पहले ओवर में वो गया रोहित शर्मा। शर्मा गया, अगले ओवर में आमिर के कोहली का कैच गिरा तो उस टाइम हमारा ख्याल था मारे गए। अगली गेंद, यू नो एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू, ये फरिश्ते भाई बहुत काम कर रहे थे। ये रमजान जो था ना आपका 12वां खिलाड़ी, इसने बड़ी मदद की है आपने। देखिए बिल्कुल नो डाउट, देखिए आशिफ भाई इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बिल्कुल रमजान के बाबरकत महीने में बिल्कुल पूरी कौम की, पूरी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं थी और बिल्कुल वो दुआएं लगी भी, और उसके बाद लड़कों की अपनी बहुत जबरदस्त मेहनत थी जिसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने हमें दिया। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप उम्मीद करते हैं कि इसी तरह खेलें हम और मजीद आप हम सारों को खुश करें और हम इसी तरह खुशियां, ये देखिए वी आर एंजॉयिंग दिस, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जीत को। थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू सो और मच। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए बस। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह खिलाएंगे। शादाब आप भी लास्ट कमेंट्स आपके, फिर मैं कामरान भाई की तरफ जाता हूं इसके बाद, कि ये जो फरिश्ते हमारी मदद करते रहे, ये कैसे करते रहे सारे पूरे टूर्नामेंट में, आपका क्या ख्याल है आगे? क्या आप एज ए लेग स्पिनर लगा ऐसे कि वो पांड्या ने जब मारना शुरू किया तो यू नो समटाइम्स आपको लगा कि प्रेशर में आ गए थे थोड़ा? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उस टाइम हमें विकेट चाहिए थे। तो सैफी भाई, उसके बाद सैफी भाई ने मुझे कॉन्फिडेंस रख के उससे अगला ओवर भी दिया और मुझे कहा कि तू ही आउट करेगा, तूने मुझे आउट करके देना। तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता, रन पड़ते रहते हैं। तो सैफी भाई बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं था। और आगे मेरा यही है कि इंशाल्लाह आगे जो भी सीरीज आएगी उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं अपना 100% दूँ, बाकी जो मेरे नसीब में होगा वो मिले। इंशाल्लाह आई सी लॉट ऑफ वेरी गुड फ्यूचर। आपका मुस्तकबिल, मेरा ख्याल है जितनों से हमारी बात हुई है, पुराने प्लेयर्स, दे रियली, कामरान इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट लगता है। लेकिन ये फरिश्ते कंसिस्टेंटली हमारी मदद नहीं करते रहे ऐसे पूरे टूर्नामेंट में। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, वालेकुम सलाम। पहले तो पूरी टीम को, सैफी लाइन पे है, वहाब है, शदाब है, टीम का हिस्सा है, आप पूरी टीम को मुबारकबाद, पाकिस्तान को। और जैसे इन प्लेयरों को वेलकम किया पूरे पाकिस्तान ने, अनबिलीवेबल। मुझे पता है कि मुझे कितनी खुशी है और डिज़र्व भी करते हैं ऐसा वेलकम ये प्लेयर्स। जितना बड़ा टूर्नामेंट हो, जिस टीम से जीत के आए हैं, टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, तो बड़ी प्राउड मूवमेंट है एज ए पाकिस्तानी हम लोगों के लिए। वैसे और डेफिनेटली शदाब के लिए बड़ा अच्छा फ्यूचर है। हम अमूमन टूर्नामेंट में सिर्फ एक इंडिया से जीत जाए, हम कहते हैं बस काफी हो गया, और नहीं चाहिए था। टूर्नामेंट भी जीता, फाइनल भी इंडिया से जीता, मतलब वो डबल एक हमारा खुशी थी हमारे लिए। डेफिनेटली देखें, सिर्फ इंडिया से हम लोग नहीं जीते। आप देखें नंबर 1 टीम साउथ अफ्रीका को हराया, इंग्लैंड को हराया, फिर श्रीलंका को हराया, फिर इंडिया को हराया फाइनल। तो मेरे ख्याल से टीम ने मोमेंटम पकड़ा पहले मैच के बाद। इनको पता है कि हम लोगों ने इंडिया के खिलाफ पहला मैच हम लोगों ने कैसा खेला, हमारी पोजीशन क्या, नंबर 8 पे, इससे नीचे तो हम जा नहीं सकते। तो अपना करैक्टर शो करें। मेरे ख्याल से पूरी टीम ने करैक्टर शो किया, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज इन्होंने दिखाई अपनी, और अपने रोल का पता हुआ सबको, तो मेरे ख्याल से डिलीवर किया और आज चैंपियन हो के पाकिस्तान आए हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन सब लड़कों को मेहनत है। जैसे सैफी ने कहा कि मैनेजमेंट को, डेफिनेटली मैनेजमेंट को मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा। पास में जो मैनेजमेंट होती थी या कप्तान होते थे, ये चीज़ें कोई प्लेयर नहीं बोलता था जो सैफी ने बोली हैं। तो मेरे ख्याल से क्रेडिट देना चाहिए मैनेजमेंट को, जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और इस जीत में टीम को गिरने नहीं दिया। मेजर टूर्नामेंट पहला मैच हार जाए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए। बुरा हारे, खासकर अगर आप बुरा हारे जो उठी है, एब्सोल्युटली, खासकर जितना बुरा हारे थे उसके बाद उठना बड़ा मुश्किल होता। तो बिल्कुल ये इस टीम को क्रेडिट देना चाहिए, पीसीबी को मुबारकबाद, पूरे पाकिस्तान को जिनकी दुआएं हैं। और रमज़ान का महीना, रहमतों का, मेरे ख्याल से दुआओं का महीना, जो काम आई श्रीलंका के खिलाफ मैच में। श्रीलंका अकेला नहीं भाई, मेरा ख्याल था वेस्ट इंडीज के सॉरी साउथ अफ्रीका के 3 आउट हो गए, वहाब रियाज, वहाब 3 आउट हुए। मैंने कहा प्रेशर तो आ गया था, 125 रन अभी भी करने हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो बहुत प्रेशर डालती है आप पर, बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है। वहां पे 3 आउट हुए, बारिश हुई, मैच निकल आया। श्रीलंका के वो 2 कैच सरफराज के, जो एक तो पहले तो हलवाई गिराया उसने, मैं इसीलिए कहा मैच आधी मैच फीस दे देनी चाहिए थी सरफराज को, परेरा को अपनी उसमें। बट एवरीथिंग एज इफ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और पाकिस्तान के जीतने का, और मैं वो किसी नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, कि बस एवरीथिंग केम राइट, हर चीज ठीक होती जा रही थी आपके लिए। देखिए काशिफ भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जब आपने मेहनत की और जब आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव हो और आपको ये हो कि आप लोगों को कुछ कर दिखाना, तो फिर अल्लाह ताला की भी जो मदद है वो आती है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह का बिलीफ और जिस तरह का हार्ड वर्क पूरी टीम करती आई थी और जिस तरह का इनका बिलीफ था, ऑब्वियसली वहाँ पे हम लोग जानता था मैं यहाँ पे कि कितना ज़्यादा हम लोग फील कर रहे थे कि हम लोगों को ये जीत चाहिए, हमें ये टूर्नामेंट जीतना, और कितने ये लड़के थे जिन्होंने अपना करैक्टर शो किया हर मैच में। तो मेरा ख्याल है जब आप पॉजिटिव रहे और आपकी सोच बड़ी पॉजिटिव हो और आपको अपने ऊपर एक बिलीव हो, अपने ऊपर एक
एक ट्रस्ट हो तो फिर अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। और ऑब्वियसली जिस तरह का मैच श्रीलंका का मैच था उसमें मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि एकदम हमारे विकेट गिरे और एकदम फिर सरफराज का कैच छूट जाना और सारा कुछ। तो देखिए ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट ज़रूर हो रही थी, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जिस तरीके से लड़कों ने खेला, क्योंकि ऑब्वियसली कैच छूट जाना भी पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन उसके बाद दोबारा अपने आप को दोबारा सेटल इन करना, प्रेशर लेना, आबिद ने जिस तरह की उस दिन नॉक खेली सरफराज के साथ खड़े होकर, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी बात थी। ये दिखाती थी कि ऑब्वियसली बैट्समैन का तो रोल है, लेकिन नीचे आने वाले में जिसमें आमिर थे, हसन थे या शादाब वगैरह थे, तो ये सबका जो एक रोल था वो ऐसा था कि बस हम लोगों को जीतना है। और वो जो कमिटमेंट थी वो हमें हर मैच में नजर आई है, और मेरा ख्याल है वो कमिटमेंट की वजह से ही जो है वो पाकिस्तान जो है वो ये टूर्नामेंट भी जीता है। कमिटमेंट आपको नजर आई है, लेकिन मुझे ये लगा कि कमिटमेंट के साथ शायद वो यंग एक्सूबरेंस होती है ना यूथ की, हमारा वो, क्या आपको लगा कि ये यूथ भी था? यंगस्टर्स के बारे में दो चीजें, या तो प्रेशर ले लेते या बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते। क्या ये ब्रेक के बाद में बताइएगा, इज दिस क्या डायरेक्शन में तो डाल दिया, ये वो रास्ता है जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत पहले चले जाना चाहिए था? एक अग्रेसिव फ्रंट फुट पे खेलने वाला, आगे चढ़ के डोमिनेट करके खेलने वाले, बजाय इसके कि हम काफी साल से एक डिफेंसिव क्रिकेट की तरफ जा रहे थे। एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा ये जो जीत है हमारी इसको भी एंजॉय करेंगे थोड़ा, और थोड़ा फ्यूचर का भी, और भी प्लेयर से अजहर अली से बात करेंगे और कोशिश करेंगे भाई इमाद वसीम साहब से भी बात करने की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज जो इस्तकबाल हुआ, मेरा ख्याल है आज का इस्तकबाल शायद हम सारों को खुश भी किया। मैं तो टीवी पे बैठ के बड़ा फख्र से अपनी इस टीम को देख रहा था जिसने ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। बड़े अरसे बाद हमारी टीम ने इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का जीता, और जिस तरीके से कैसे खेले पहले मैच के बाद, वी लॉस्ट द फर्स्ट गेम बट यू नो आई थॉट वी वर फैंटास्टिक आफ्टर दैट। वहां पे आज अब इमाद वसीम साहब ऐसा है लाइन पे। इमाद, आप भी फाइनल में हुआ क्या था घुटने को? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा फील कर रहे हैं पहले ये बताएं। जबरदस्त, अल्लाह का एहसान है जी, आप लोगों की दुआएं, सबकी दुआएं। 2 दिन तो वैसे उड़ते रहे होंगे सातवें आसमान पे, यू नो द काइंड ऑफ व्हेन इट वाज और किसके खिलाफ, और द काइंड ऑफ रिसेप्शन यू वर गेटिंग। देखिए उधर तो इतना नहीं पता लगा था, हालांकि उधर बहुत ज्यादा क्राउड आया, मतलब आपके होटल के बाहर बहुत ज्यादा। जब पाकिस्तान आया तब पता लगा कि क्या किया, और जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने प्यार दिया, जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, बस डिस्क्राइब नहीं कर सकता फीलिंग, क्या फीलिंग है। देखिए आप ग्राउंड में देख रहे थे मैच, खेल रहे थे मैच को, क्राउड को हम देख रहे, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जगह थी जहां पे लोग या मैच ना देख रहे हो, या दुआएं ना दे रहे हो, या खुश ना हो, या जश्न या छलांगे ना मार रहे हो। एवरीवेयर देखें ये दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड मैच था, और पता नहीं कितने बिलियन पीपल इसको देख रहे थे, और जब ग्राउंड के अंदर जो बस फील हो रही थी, इट वाज फैंटास्टिक, लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, और आप यही ऐसा कि ड्रीम करते हो कि इस तरह के मैचेस में आप खेलो, पार्टिसिपेट करो। इस तरह के टूर्नामेंट्स में जब आप टीम जीतती हो, उसमें आपका कोई भी पार्टिसिपेशन, कैच का, रन आउट का, बॉलिंग का, बैटिंग का, तो आई थिंक वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। ये बताइए मैच से पहले क्या था, क्योंकि सारे कह रहे हैं वेरी कॉन्फिडेंट, मसले कोई नहीं जी, ओहो क्या बात कर रहे हैं, पता ही नहीं चला मैच का। आई नो, मैं जितने ये आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ दीस प्लेयर्स, मैं बहुत सारे दोस्त जिससे बात करते हैं वो कहता है यार बड़े मैच से पहले तो नींद नहीं आती है, बड़ी प्रेशर होती है, टांगे कांपती है ग्राउंड में जाते हुए। नहीं काशिफ भाई, आपको मैं ऑनेस्टली फीलिंग बताऊं, हम लोग जितना टूर्नामेंट खेले हैं ना, जब साउथ अफ्रीका का मैच जीते हैं, श्रीलंका का, इंग्लैंड का, ऑनेस्ट टू गॉड इट वाज लाइक वी टुक इट जस्ट अ नॉर्मल क्रिकेट गेम। ठीक है, इमोशंस हाई होते हैं, स्टेक्स हाई होते हैं, फाइनल है, लेकिन हमने कहा नॉर्मल गेम, जैसे नॉर्मल क्रिकेट गेम है वैसे खेलें, ऑपोजिशन जो सो यू डिड नॉट फील एनी प्रेशर? कोई प्रेशर नहीं महसूस हुआ इंडिया का? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट वी डिडंट फील एनी प्रेशर, एनी ऑफ अस, लाइक वी वर बिल्कुल इन कंट्रोल थे, बिल्कुल रिलैक्स बैठे थे, क्योंकि आपको फीलिंग्स आ जाती हैं कि आपकी टीम में कितना बैलेंस है, कितना है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे। और जिस तरह हम लड़कों ने, आपने देखा जिस तरह बैटिंग स्टार्ट की, जैसे जब कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद जितना फकर स्टार्ट हुआ, जितना, और बाकी ड्रॉप नहीं हुआ भाई, फरिश्ते की मदद थी, पकड़ा गया था कैच। और नो बॉल पे जो हुआ था वो नहीं कह रहे, लेकिन बहुत जबरदस्त विक्ट्री है, ये ईद गिफ्ट है हमारी कौम को हमारी तरफ से, इंशाल्लाह। वैसे कामरान आपसे मैं पूछूं कि प्रेशर नहीं होता बड़े मैच का? यार ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज बात है, ये सारे कह रहे हैं मैं कोई प्रेशर महसूस नहीं आती, हम बिल्कुल यू नो नो प्रॉब्लम एट ऑल।
मैं तो जिससे बात करता था कहते थे, क्योंकि नहीं, मैं काशी आपको भाई- मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कोट करता हूं, इमरान खान साहब को मैं एक दफा इंटरव्यू सुन रहा हूं, उन्होंने कहा यार एक दफा मुझे कभी गोली खानी पड़, खा के सोया रात को, क्योंकि बड़ा प्रेशर का मैच हो तो गोली भी खानी पड़ती थी कई दफा, नहीं महसूस होता था प्रेशर, या ये यंग लड़के बड़ी स्ट्रांग नर्व्स के हैं? नहीं काशी भाई, ये तो हमाद मेरे ख्याल से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताना चाह रहा है। इंडिया के साथ फाइनल भी हो तो बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो बड़ा मैच हो। और मुझे याद है 2007 का T20 का फाइनल था, हम लोग 3-4 लड़के एक ही रूम में बैठे हुए, कोई सुबह 4 बजे तक सोए नहीं है, 5 बजे तक सोए नहीं है। फिर 2008 में फाइनल था बांग्लादेश में इंडिया के साथ, तो नींद नहीं आई थी कि इंडिया के साथ फाइनल है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी फीलिंग्स ना आती हो। तो बाकी इमाद की अपनी इमाद फीलिंग्स है, उसने आपको बड़ा पता है, इमाद इज दैट बड़ा स्ट्रांग रिलैक्स रहता है। कैरेक्टर। मैं जब मैच देखता हूं ना, आपको नजर आता है कुछ लोग बड़े स्ट्रांग कैरेक्टर के होते हैं ग्राउंड के अंदर, यू नो। देखें काशी भाई, ये बड़ा स्ट्रांग है, जो T20 में नया बॉल कर सकता है ना, इस किस्म की चीजें वरी नहीं करता। अजहर अली साहब मेरे साथ हैं, लेट्स हैव हिज एज द लास्ट ओपिनियन। अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुबारक हो, लेकिन पहले एक बात बताइए, आप बहस ये है कि इंडिया जैसे मैच में प्रेशर होता है या नहीं होता? आपके ऊपर था प्रेशर ये फाइनल का? नहीं देखिए, प्रेशर तो जरूर होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस टीम ने इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। आओ, सुन रहे आखिर में दोबारा पूछूंगा, फिक्र नहीं करें। मेरे ख्याल में इस टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको हैंडल किया है। मेरे ख्याल आफ्टर द फर्स्ट गेम, हमने पहले गेम में भी यही बात की थी कि हमने प्रेशर नहीं लेना और ट्रीट एज जस्ट मैच गेम, बट आई थिंक उसमें स्टिल हमें थोड़ा सा नर्व नजर आए। लेकिन जब हम फाइनल में पहुंचे और रिदम जो हमारी टीम का बन चुका था, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस एक तो बिल्ड बहुत हो चुका था, और दूसरी चीज ये थी कि कप्तान और कोच की तरफ से एक चीज थी कि हम पे प्रेशर नहीं है, प्रेशर उनके ऊपर है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम अंदर गए एज ए ओपनर, मैं और फकर, तो हमने एक दूसरे को यही कहा कि वी हैव डन सो वेल इन दिस टूर्नामेंट, तो हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, फिक्र अब उन्होंने करनी है, हमने सिर्फ वैसे ये बात होती है अमूमन इस तरह के बड़े मैच में, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच हो तो जाहिर है इंडिया वाज द फेवरेट टीम, बाय फार द फेवरेट टीम इस मैच में। यू नो, ऊपर टॉप 3 प्लेयर्स बैटर देखें, टॉप स्कोरर्स थे टूर्नामेंट के, बॉलिंग इनकी अच्छी है, फर्स्ट टाइम आप हिस्ट्री में देख रहे हैं कि इंडियन बॉलिंग अटैक भी बहुत पोटेंट बॉलिंग अटैक है। फिर हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल बात जरूर, इंडियन टीम डेफिनेटली ऑन पेपर हमसे स्ट्रांग थी, ये इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग की और टूर्नामेंट, और इंग्लैंड जैसी टीम हो या साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो, स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप हो, उसको उन्होंने बिल्कुल कहीं पे लूज नहीं छोड़ा और उनको लो स्कोर पे आउट किया, तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। और साथ में सेमीफाइनल में आप देखें बैटिंग भी क्लिक करना शुरू हो गई थी, टॉप 4 में से आपको रन मिल रहे थे। तो आई थिंक ऑल थिंग्स वेंट आवर वे, और हमने अच्छी फील्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी, तो अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। और यार आपसे एक सवाल पूछना है, अगर माइंड ना करें, वैसे एक माइंड ना करें तो एक सवाल पूछना। जी बोलिए। जब विराट कोहली का कैच गिराया आपने तो क्या हुआ? साइड से आवाजें क्या आ रही थी? नहीं, आवाजें तो इतनी नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑब्वियसली ऐसे प्लेयर का कैच छूटना जो कि आई थिंक रन चेज फॉर फन करता है, जिस तरीके से वो रन चेज करता है आपको पता भी नहीं लगता, इन 10, 15, 20 ओवर्स द गेम इज ऑलमोस्ट गॉन। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर का कैच छूटना, ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर से छूटता, किसी भी फील्डर से छूटता तो बड़ा डिसअपॉइंटेड होता। इस तरह के मैच में किसी का भी कैच छूट जाए, ऊपर से विराट कोहली जैसा बैट्समैन हो, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगली गेंद 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं रही, और 2-2.5 के अगली गेंद पे क्या भाई, 25-30 सेकंड से ज्यादा नहीं रही मैं कह रहा हूँ कि I was the most relieved man on the ground. I thought you will be the most relieved player apart from 20 करोड़ दूसरे पाकिस्तानी। सारे बड़े रिलीव हुए थे जब विराट कोहली गया, तो आई थॉट 40% मैच चला गया था विराट के साथ ही। इज दैट करेक्ट? आप बिल्कुल सही बात है, वो अमेजिंग प्लेयर है, ऑब्वियसली इस टाइम नंबर 1 प्लेयर है वनडे क्रिकेट में, बैट्समैन है। तो आई थिंक उस प्लेयर की विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और आई थिंक जिस तरीके से आमन ने उनके टॉप 3 बैट्समैन को आउट किया, आई थिंक वो बहुत जबरदस्त स्पेल था। मैंने उसको सारी आई थिंक उसकी लाइफ याद रहेगा और पूरे पाकिस्तानियों को याद रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म में थी उनकी टॉप ऑर्डर। और मेरे ख्याल में 3 ओवर 6 ओवर्स में ले लेने फॉर 17-18 रन,
I think it was a match winning spell, alhamdulillah. ओ आमिर जब बॉलिंग कर रहे थे और आपने कैच भी कराया तो रिएक्शन मुझे नजर आया, ही वाज इन हिज जोन। वो होता ना, हम कहते हैं अक्सर ही इज इन हिज जोन, वो कॉन्सेंट्रेट इतना ज्यादा। ये बात मेरा परसेप्शन ठीक है कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बॉल करना, एक तो होता ना यू जस्ट बॉलिंग, एक होता है कि बड़े अपने जोन में जाके, और ये बात वाकई इस तरह कर रहे थे आमिर गेंद, जस्ट लीव मी अलोन, आई वांट बॉल टुडे। He was bowling very well, और मतलब जिस पेस से बॉल कर रहा था उसका रिदम आया हुआ था, रन्स ऑन द बोर्ड थे, विक्ट्री हमें नजर आ रही थी कि टी बॉल वेल अप फ्रंट, डेफिनेटली वी आर हियर इन अ बिग चांस। तो आई थिंक कोई भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होता, और जैसे आमिर जैसा बॉलर जो कि इंडिया टीम को जारी बात है उससे फेयर भी था कि उसने हमेशा इंडिया के लिए अच्छी बॉलिंग की है। तो आई थिंक कि वो चीज उसके अंदर थी, उस वक्त मौजूद थी। सारे प्लेयर्स बड़े अपीट थे कि यहाँ पे हम ये मैच अब पकड़ सकते हैं, और मेरे ख्याल में आमिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाई, और जो उसके अंदर एनर्जी उस टाइम आई हुई थी, आई थिंक हर प्लेयर में आई हुई थी कि यार ये, और उसने उसको एक बैट्समैन के गेम से बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किए, एनर्जी के साथ बॉलिंग की। और यही होता है इस तरह की गेम में, एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी बड़ी इनिंग्स, और आप जो है वो यूर थ्रू, बिकॉज प्रेशर गेम इसी को कहते हैं। वंस यू सेट द टोन, इट्स हार्ड टू कम बैक, बिकॉज मेरे ख्याल बैटिंग में एज देखा जाए तो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप लंबी लगी, ऊपर से इसी तरह बॉलिंग में देखा जाए तो नए बॉल से एवरीथिंग केम टुगेदर, एब्सोल्युटली एवरीथिंग केम टुगेदर सो वेल, एब्सोल्युटली राइट। आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आपका भी, मुझे वो चंडीगढ़ का स्पेल मैंने ग्राउंड में देखा था। क्या बॉलर अपने जोन में ऐसा बड़ा मैच, आप पे प्रेशर, इंडिया को आउट करना, और आपके केस में तो इंडिया स्टार्ट ले चुका था, आई थिंक दे वर 40 फॉर नो लॉस इन 5। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि वो दूसरा बड़ा मैच था जो एक आईसीसी टूर्नामेंट में हमने सेमीफाइनल इंडिया से हारा था। तो क्या बॉलर क्या सोच रहा होता उस टाइम, आमिर क्या सोच रहा होगा? इतना अच्छा गेम तो किया, लेकिन कुछ तो होगा जो आपके दिमाग में चल रहा होता उस टाइम। नहीं, उस मैच में यही था कि जब मैं देख रहा था मेरे, क्योंकि उमर गुल काफ़ी सीनियर थे और रजाक भाई जो थे वो हमारे लिए उस टूर्नामेंट में बॉल जो थे वो नया बॉल से बॉल कर रहे थे, तो जब इनको स्कोर पड़ा था तो मैं बाउंड्री पे खड़ा था और लोग बड़ा छेड़ रहे थे मुझे, लाइक के इस तरीके से आवाज़ें दे रहे थे कि स्कोर पड़ा है। तो उस वक्त मैंने दिल में यही चीज़ सोची थी, मैंने कहा यार अगर ये इनको इतना स्कोर पड़ रहा है तो मुझे भी मोस्ट प्रॉब्ली यही हो सकता है जो इनके साथ हुई है वही मेरे साथ हो सकती है, लेकिन इसको मैं बेटर कर सकता हूँ, और वो ऐसे कर सकता हूँ कि जो मुझे आता है मैं वो जाऊँ और पूरे अपनी एक वो जो एक जुनून होता है आपके अंदर मैच में जब एज अ बॉलर, वो और आपकी जो कमिटमेंट है वो मैं पूरी दूँ। और फिर सडनली एकदम जो चीज़ें थी वो मेरे फेवर में आना शुरू हुई, होती जो थी वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि द एंड ऑफ द डे वो इस तरीके से हुआ है। तो इसी तरह आबिद ने भी जब स्टार्ट किया और ऑब्वियसली रोहित को आउट किया तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है बॉलर अपने बिल्कुल पहले स्पेल में, और स्पेशली अगर पहले दूसरे ओवर में आउट कर दे तो उसका एक मोमेंटम बन जाता है, और आबिद ने उस मोमेंटम के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की जिसकी वजह से जो प्रेशर था वो इंडियन बैटिंग के लाइनअप पे भी था, क्योंकि अगर आप देखें तो शुरू से थ्रू आउट जितने भी मैचेस 340 का प्रेशर ही बड़ा होता है, पार्टनरशिप जो थी वो 340 का तो वैसे ही बड़ा प्रेशर, एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी वो भी थोड़ा लंबा, जो हर मैच में उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही थी, लेकिन वो एकदम पहले दूसरे ओवर में आउट हो जाना और उसके बाद नया बैट्समैन आना और उसको दोबारा सेट होना और ऊपर से फाइनल, तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली इमोशंस होते हैं एज अ फास्ट बॉलर जब वो इतनी ज़्यादा रिदम में और इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा हो और अचानक कैच छूट जाए, तो ऑब्वियसली वो उस टाइम पे ये जो एग्रेशन है वो उस टाइम पे नजर आता है, लेकिन दैट वाज ओनली फॉर दैट मोमेंट का एग्रेशन, मेरा ख्याल है कि हाँ ये मूवमेंट का एग्रेशन है। अदर देन दैट मेरा ख्याल है कि देखने में हमें लग रहा था कि ये वाकई कोई ऐसे है जिस तरह कोई 11 शेर है, बल्कि 11 नहीं जो बाहर भी 5 बैठे हुए थे मैं उनको भी कहूँगा वो शेर जो है ना वो तैयार है कि वो बस किसी तरह उन्हें मौका मिले और वो झपट्टा मार ले इंडिया को, और उन्होंने वो किया है मारे। और मुझे तो पता परेशानी इस बात की है कि आमिर को हर प्लेयर को अमूमन मैचेस में 2-2 दफा आउट करना पड़ता, वो पहले रोहित शर्मा को 2 दफा आउट करना पड़ा था, अब कोहली को 2-2 दफा एक ओवर में आउट करना पड़ता है। लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वे टू फ्रॉम हियर, यहां से पाकिस्तान क्रिकेट कहां जा रही है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अल्फाज इमाद वसीम को ने कहा पाकिस्तान वापस आके हमें पता लगा कि हम क्या कर रहे हैं इंग्लैंड में। मैंने कहा वहां पे तो मैच खेल रहे थे, यहाँ पे आके पता लगा कि व्हाट इट मींस पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद है। यूनुस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, आप ठीक हैं? बिल्कुल। अच्छा लाला मुझे एक बात बताएं, क्या हमारी क्रिकेट अब आगे जाएगी? क्योंकि कुछ थोड़ा सा खड़ी रही है, रिवर्सल लगा रहा है इस क्रिकेट को, डिफेंसिव हो गए, इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट बदल गई है, हम उसके मुताबिक चल पा रहे हैं?
काशिफ भाई, आई होप कि और उम्मीद है कि यहाँ से क्रिकेट आगे जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की विन्स जब होती हैं तो कौमें खड़ी होती हैं, क्रिकेट खड़ी होती है और स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह ने हमें फिर मौका दिया है कि अगर आप देखें तो हम कहीं भी नहीं थे, सडनली हमने चैंपियन ट्रॉफी जीते। और चैंपियन ट्रॉफी जीतना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि नॉकआउट है ऑलमोस्ट है। तो मेरे ख्याल से हमें आगे जाना चाहिए, अब हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सोच है ये कि हम क्रिकेट का तरीकाकार बदलना है, क्रिकेट जिस तरह खेलते हैं वो सब बदलना पड़ेगा। बिल्कुल काशिफ भाई, सोच लानी पड़ेगी। जो मैं बार बार एक बात करता हूँ, आपने ट्रांसलेशन में भी देखी, मैंने बार बार ये बात की कि देखिए प्लेयर भी मौजूद है, सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन सोच बदलनी है। आपने अगर देखा होगा पहला मैच के बाद हमने सोच थोड़ी सी बदली और देखें एब्सोल्युटली राइट। जी, अगर आपको याद हो तो हमने एक ट्रांसमिशन जो हम और आप बैठे थे जब चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस शुरू हुए थे, तो वहां भी यही बात की थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल सोच बदली तो ये वही टीम थी जो कि 124 रन से हार गई थी, और ये वही टीम है कि एंड में 180 रन से उसी टीम को हरा दिया जो कि सबसे फेवरेट लग रही थी इस कंपटीशन। सो एक सोच बदलनी है। बहुत शुक्रिया यूनो भाई, आपसे मैं मजीद मैं चाहता हूँ क्रिकेट के ऊपर एक लंबा प्रोग्राम एक और करने का। वैसे तो हमारा एक प्रोग्राम है उनके साथ, लेकिन वहाब आपको भी लगता है, अब कामरान और वहाब दोनों थोड़ा टाइम है, एक सोच, हम अग्रेसिव नहीं रहे। आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, डेविड वार्नर वो टेस्ट मैच में ओपन कर रहा है, किसी ने सोचा था वो टेस्ट मैच का ओपनर होगा। जो उनका स्मिथ जो कप्तान है, टेक्निकली इज नो वेल, बट यू नो दिस इज द काइंड ऑफ बैटिंग एग्रेशन, बहुत ज्यादा एग्रेशन आ गया गेम में। क्या पाकिस्तान टीम इज एग्रेसिव? देखिए आपने फखर को डाला, एग्रेशन आया है। पीएसएल शुड हेल्प, वो मुझे कह रहे हैं पीएसएल का, एक्चुअली पीएसएल को हेल्प करना चाहिए। नौजवान लड़के दे रहे हैं आपको, पर माइंडसेट कहां से लाएंगे? देखिए काशिफ भाई, मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ की कमी थी वो तो हमारे लड़कों ने कर दिखाया है। एक चीज़ जो मिसिंग थी हम सब में, वो हम लोगों ने की है, और जिस तरीके से की है उसका एक प्रोसेस है। और मेरा ख्याल है वो प्रोसेस अब हमें पता चल गया कि हमें किस तरह खेलना और हम किस तरह जीत सकते हैं, और किस तरह जो दूसरी टीमें दुनिया की उनको हम लोग जो है वो अच्छा एक मुश्किल जो है ना वो उनके साथ हम लोग उनको एक मुश्किल टाइम दे सकते हैं, एक टफ टाइम दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये 4 नॉकआउट मैचेस थे जो हमने कंसिस्टेंटली जीते और जिसमें से हम चैंपियंस बने। तो मेरा ख्याल है अब हमें पता है कि हमें क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है, और मेरा ख्याल है बस अब टाइम ये है कि अब इस चीज़ को हम लोग अपने इसकी चीज़ को हमें पता चल गया, तो इसको बस हम लोग अब कैरी ऑन करें, और इंशाल्लाह आने वाले जितने भी मैचेस हैं और जितनी भी हमारी सीरीज है मुझे कान में कहा जा रहा है एंड कामरान, आई एम सॉरी, मुझे कहा रहा है प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा, लेकिन आई थिंक वी शुड डू मोर ऑन दिस। अग्रेशन हमारी क्रिकेट में आएगी, नतीजा आपके सामने। इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.